देखते हैं आपका अगला सहसंयोजक बंध। पहला आपका क्या है, पहला आयनिक बंध था, दूसरा क्या है सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं। सहसंयोजक बंध आपका क्या बताया हमें कल, जैसे हम लोग का क्या हो रहा था, परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का त्याग और ग्रहण करना और त्याग करने के आधार पर उसके नाभिक में क्या हो जा रहा था, विद्युत आकर्षण, ठीक है ना, विद्युत क्या हो रहा था आपका आवेश उत्पन्न हो जा रहा था, या तो ऋणावेश या तो धनावेश, और उन्हीं ऋणावेश और धनावेशित कण, ठीक है ना, जो परमाणु था वो धनावेशित हो जा रहा था या तो फिर ऋणावेशित हो रहा था, जिसके कारण से उन दोनों परमाणुओं के बीच में क्या बन जा रहा था, बंध बन जा रहा था, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आयनिक बंध बोल रहे थे। अब यहाँ पर क्या बोलता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक मतलब सहसंयोज यानी कि साथ साथ में जुड़ना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग साझा करते हैं, शेयर करते हैं, क्या करते हैं, शेयर करते हैं या साझा करते हैं, शेयर कर रहे हैं, है ना। अष्टक पूर्ण करने के लिए, क्या करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहा है, आपस में सब साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं आपका पहला उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, क्या है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मूला क्या है आपका CCl4, ठीक है ना, CCl4, ठीक। इसमें आपका क्या है, एक कार्बन परमाणु और 4 क्लोरीन परमाणु आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपका एक कार्बन परमाणु है, ठीक है ना, एक कार्बन परमाणु है, कार्बन का क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसका कितना हो जाएगा 2, 8 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि इसके आखिरी ऑर्बिट में, क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स दर्शा देते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद 4 क्लोरीन है, तो यहाँ Cl 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 और यहाँ Cl, यहाँ कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। एक इसको हम लोग क्रॉस से दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 1 7, ठीक, 1 7। अब देखिए क्या कर रहा है आपका, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 इसके साथ साथ ये क्लोरीन के साथ है, इसका एक परमाणु इसके साथ है, ठीक है, ये क्लोरीन का एक और कार्बन का एक, ये क्लोरीन का 7 और कार्बन का एक, ठीक है, ये क्लोरीन का 7 और कार्बन के एक परमाणु के साथ क्या कर रहे हैं, इन लोग आपस में साझा कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, आपस में साझा कर रहे हैं, ठीक। और ये जैसे आपका ये, ठीक है, ये 4 हो गया और ये 4 इसके साथ एक, यानी कि क्या हो रहा है आपका, इन दोनों, ठीक है, इन दोनों और इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, आपस में साझा हो रहा है, ठीक है ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, हम लोग साझा कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में कॉमन है, ठीक है ना। जैसे आपका इसमें ये 4 इसके हो गए, ये 4 इसके हो गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स इसका, एक एक इलेक्ट्रॉन्स इसका, एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये भी कार्बन अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, और क्लोरीन भी क्या कर रहा है, एक एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर दे रहा है। जैसे बताया ना, यहाँ 7 है, ये इसको एक लिया तो ये 8 हो गया। अब कार्बन के पास 4 है और क्या किया, चारों क्लोरीन में से एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, क्या कर लिया, चारों इलेक्ट्रॉन्स में से। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। अब 4 कार्बन के पास 4 है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया तो क्या हो गया, साझा इसका हो गया 8। अब कॉमन कितने हैं इसमें, इस इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या हो रहा है, साझा हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझा कर रहे हैं, ठीक है ना, शेयर कर रहे हैं। कार्बन भी एक दे रहा है, एक क्लोरीन भी एक दे रहा है, तो ये आपस, तो इसलिए क्या हो जाता है आपका C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे लिख सकते हैं C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा करने के कारण क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक
सहसंयोजक बंध बन रहा है, ठीक है ना। एक सहसंयोजक क्या बन, एकल बंध, ठीक है। सहसंयोजक बंध बन रहा है किसका, एकल बंध से इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है तो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं आपका कार्बन का CH4, ठीक है ना। मीथेन का देख लेते हैं। 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ कार्बन जुड़ करके क्या बनाता है आपका, मीथेन बनाता है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पर देखिए कैसे कैसे बन रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेम वैसे ही बनेगा आपका CH4 का भी, ठीक है। CH4 यानी क्या हो जाएगा आपका कार्बन का 6, ठीक है ना। कार्बन का 6 यानी कि 2 और कितना हो गया 4। यहाँ हाइड्रोजन का 1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूर्ण करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो ये 2 कंप्लीट होगा ना, ठीक है ना। स्थिर बनने के लिए क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये स्थिर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ कार्बन का कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक ऐसा लिख सकते हैं हाइड्रोजन का और ये 4। अब देखो इसको हाइड्रोजन को अपना बंध बनाना है, कितना चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, कार्बन से। यह हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, कार्बन से। यह हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, इस कार्बन से। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, यहाँ से कार्बन से। तो क्या बन गया, ये अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। ये तो संतुष्ट हो गया किसका, हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं। और 4 किसके हैं यहाँ पास, 4 किसके हैं यहाँ पास, 4 आपके हाइड्रोजन के हैं, ठीक है ना। 4 क्या है आपके हाइड्रोजन के भी हैं। 4 किसके हैं आपके हाइड्रोजन के हैं। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 आपके डॉट वाले दिख रहे हैं कार्बन परमाणु के, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कट वाले जो दिख रहे हैं वो किसके हैं आपके हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो ये 4 तो कार्बन का भी हो गया, अष्टक पूर्ण कर लिया। 4 इसको चाहिए था, 4 हाइड्रोजन से ले लिया है, हाइड्रोजन का परमाणु। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है आपका, देखो 1 1 1 और 1, किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, 1 1 इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो रहा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, 1 1 इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा H। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होने के कारण इसमें क्या बन रहा है, एकल बंध बन रहा है। और साझा को ही क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन साझा करके आपस में बंध बनाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, साझा इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके शेयर करके आपस में बंध बना रहे हैं, तो ये बंध क्या होता है आपका सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आपका अगला, इसमें एकल बंध हो गया, द्विबंध देखते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अब 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं तो किसके किसके बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, आपस में शेयर होता है। तो अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो इसमें आता है जैसे आपका C2H4, ठीक है ना। अगला उदाहरण आपका क्या, C2H4। C2H4 का नाम क्या है आपका, एथीन नाम है, ठीक है ना। एथीन क्योंकि जो आपका कार्बन परमाणु 2 है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपका कार्बन 2 है और 4 CnH2n। क्या होता है, CnH2n का नाम होता है क्या, एल्कीन ग्रुप, ठीक है ना। CnH2n का नाम होता है आपका क्या, एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप में दूसरा कार्बन है, कार्बन परमाणु 2 है, जब 2 कार्बन परमाणु रहते हैं तो एथ होता है, तो एथ और इन बन के क्या बन जाएगा आपका, एथीन बन जाएगा, ठीक है। इस एथीन के लिए फिर हम लोग देखते हैं आपका इस दोनों में कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनता है। तो क्या बता दिया मैं आपका, कार्बन का 2 और कितना हो जाएगा 4, यानी कि 6 कार्बन, और हाइड्रोजन का तो 1 1 रहेगा। यहाँ 2 लिखते हैं कार्बन, कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन है 1, यहाँ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, इसके लिए 1 1 1 और ये 1। पहले जैसे मैं बताया क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के ये क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस की रूप के भांति, या अक्रिय गैस या अक्रियाशील बनेगा। अब क्या बन गया भाई, अब कार्बन और कार्बन के बीच में बन गया, ठीक है ना। इसके किसके बीच में बन गया, कार्बन और कार्बन के बीच में ठीक है। तो अब देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले से ही 4 था,
दो इसके साथ जुड़ गए, 4 और 2 कितने हो गए 6, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ और यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ना। कार्बन के 4 थे, 1 2 3 4 ये हो गए, इस कार्बन के 4 हैं, 1 2 3 4 ये 4 हो गए। अब इसके पास कितने हैं टोटल, एक एक हाइड्रोजन का भी मिला लें तो कितना हो जाएगा, इसके पास 1 2 3 4 5 अब ये 6, और कितना चाहिए इसको, चाहिए इसको एक और 2 चाहिए, ठीक है ना, चाहिए कितना इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ ले लिया। सेम वही प्रोसेस इसके पास भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसको और कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो इन दोनों के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन्स का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है आपस में साझा हो रहा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो रहा है, तो यहाँ पर बन गया सिंगल बॉन्ड, यानी कैसे लिख सकते हैं इसको, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया आपका, क्या बन जाएगा C2H4 ठीक है ना, C2H4 बन गया। आया समझ में कैसे कैसे बन गया, एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन के परमाणु के साथ क्या कर लिया है, ये संयोजन कर लिया, ठीक है ना, संयोग कर लिया है, बंध बना लिया, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 हो गए सिंगल बॉन्ड आपके। अब कार्बन के पास बचे कितने, ठीक है ना, अब कार्बन के पास क्या है, एक तो इसका बनाया एक इसका बनाया, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, 2 इसके पास और बचा है 6 बच गया, 6 हो गया टोटल मिलाकर के इस वाले के पास, ठीक है ना, इस कार्बन यानी कि CH2 के पास कितने बन गए 6 कार्बन, 6 कार्बन परमाणु, 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और कितना चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसको 2 चाहिए, तो इस वाले कार्बन से क्या कर लेता है वो ले लेता है, ठीक है, इस वाले कार्बन से ले लिया तो क्या बन गया इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, कंप्लीट हो गया। ये वाले कार्बन के पास भी वही चीज है, तो ये वाला भी ऐसे क्या कर लेगा, ये ले लिया, तो इसके पास भी बन गया, क्या हो गया C2H4, ठीक है ना, 2 कार्बन हो गए और दोनों के बीच में बनके 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, ये किसमें है आपका, ये देखिए इवेनिट स्पीकर है ना, सब में दोनों गोला में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं हम लोग आपस में, इसलिए ये बन गया आपका 2 द्विबंध, ठीक है ना, ये डबल लाइन में आपके क्या बन रहा है आपका द्विबंध हो जाएगा। अगला फिर देखते हैं इसका, और एक और उदाहरण देख लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ना, क्या होता है आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो है बंध है, तो कैसा बंध बनता है, O2, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है उसमें देखते हैं आपका, तो यहाँ देखते हैं आपका एक ही की जगह क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं एक ऑक्सीजन का परमाणु, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक क्या है आपका 2 और 6 यानी कि 8, परमाणु क्रमांक क्या है 8, आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 हो गए, 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए इसके पास क्या है, ये 6 है, ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन से 2 ले लेगा, ठीक है, इसके पास भी 6 है, इस ऑक्सीजन से क्या कर लेगा ये 2 ले लेगा, ठीक है ना। अब देखो इसके पास 6 है, ये 2, तो ये 2 2 तो क्या हो गया आपस में, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहा है आपस में साझा कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच जो बनने वाला जो बंध है सहसंयोजक बंध है, और वो भी कौन सा कितना डबल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड क्या बनेगा 2 डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, ठीक है। अगला आता है उसके बाद फिर ट्रिपल बंध हम लोग देखते हैं, ठीक है, त्रिबंध देखते हैं। त्रिबंध में आपका क्या देख सकते हैं, सबसे पहले N2, ठीक है, नाइट्रोजन का बात करते हैं, ठीक है, N2 प्रकृति में जो मिलने वाला है ये N2 है, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 7, परमाणु क्रमांक कितना हो गया 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 2 और 5, ठीक है ना,
N का, यहाँ N और यहाँ भी N, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें क्या बन जाएगा, इसके पास 5 है, इसको चाहिए कितना, इसके पास 5 है, इसको चाहिए कितना, समझने में भी और बनाने में आसान कि मेरे पास 5 है और ये 3 है, ये 3 डॉट वाला ले लिया इससे, ये 3 डॉट इसका ले लिया, अब कितना हो गया इसके पास 8 हो गया। ये N क्या किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, साझा कर लिया है ना, इसके साथ बंध बना दिया, तो क्या हो जाएगा इसके पास भी 8। अब देखिए यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन सी, एक इलेक्ट्रॉन सी, एक इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ साझा हुआ है, ठीक है ना, इसका क्रॉस वाला और इसका डॉट वाला के साथ इन दोनों के बीच में साझा, इन दोनों के बीच में साझा और इन दोनों के बीच में साझा, कितना हो जाएगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, क्या बन रहा है N ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका इस प्रकार से यहाँ तीनों के बीच में क्या बन रहा है आपका, दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच क्या बन रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। वैसे ही हम लोग आपका देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में भी क्या बनता है ट्रिपल बॉन्ड या कि त्रिबंध बनता है। देखते हैं हम लोग क्या है, उदाहरण है आपका C2H2, ठीक है, C2H2, ठीक है। कार्बन का फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, H2 है, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, इसका कार्बन, इसका क्रॉस और इसका भी हम लोग लिख लेते हैं क्रॉस, एकल बंध बना लिया इसके साथ, CH के बीच में क्या बन गया एकल बंध, यानी हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ लिख रहा हूँ ना सिंगल बॉन्ड CH। अब कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बनेगा, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बनेगा। अब देखो यहाँ पर तीनों कितना है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5 है, इधर भी 1 2 3 4 और ये 5 है। कितना चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको चाहिए कितना चाहिए 3 चाहिए, ठीक है ना, तो इसको 3 चाहिए, तो ये क्या कर लेगा इस 3 को ले लेगा, ठीक है, ये 3 ले लिया, इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 है इसके पास, ये यहाँ का 3 को ले लेगा, ठीक है, यहाँ का 3 को ले लेगा। अब देखो यहाँ पास एक बंध, 2 बंध और ये त्रिबंध, ठीक है, एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध, यानी 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या कर लेंगे ये लोग साझा कर लेंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो CH और CH के बीच में क्या बन जा रहा है आपका, CH और CH के बीच में या कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे ट्रिपल बंध बन जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 था, एक हाइड्रोजन का मिल गया 5, इसके पास 4 है, एक हाइड्रोजन का मिल गया 5 चाहिए, और इसको 3 इस कार्बन के साथ लेकर के 3 ले लिया 8 बन गया, इसके पास जो 5 है इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या बना लिया वो बंध बना लिया, तो क्या बन गया आपका ट्रिपल बंध बन गया, ठीक है। तो H क्या हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, क्या है आपका इसका नाम एल्काइन है ना, एथीन था वहां पास और यहाँ एथाइन, इसलिए क्योंकि अब देखो 3 बंध है तो एल्काइन ग्रुप आता है, ठीक है ना, ट्रिपल बंध बना रहा है तो एल्काइन ग्रुप आता है, डबल बंध बनता है तो एल्कीन ग्रुप आता है, सिंगल बंध बनता है तो एल्कीन ग्रुप आता है, ठीक है ना, एक एल्कीन ग्रुप आता है, सिंगल बॉन्ड में एल्कीन, डबल बॉन्ड में एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन ग्रुप, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया एथाइन। 2 है कार्बन तो एक होता है, सिंगल रहता तो मेथ होता, सिंगल रहता तो क्या होता मेथ होता, ठीक है, तो मेथाइन हो जाता, ठीक है, ठीक, हाँ एक कार्बन परमाणु के बीच में रहता है, तो अब यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा C2 यानी कि 8 और एथाइन हो जाएगा
एल्काइन ग्रुप में। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे। सहसंयोजकता बंध हो गया, इसमें भी आपका तीनों बंध बता चुका हूँ मैं। ये पार्ट लगभग आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर आता है आपका आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिक। ठीक है ना, आयनिक यौगिक तथा सहसंयोजी यौगिक। इसमें आप क्या बोल रहा है कि हमने देखा है कि परमाणुओं द्वारा संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वाला अथवा ग्रहण किए जाने के आयनिक बंध तथा इलेक्ट्रॉनों के साझा करने पर क्या सहसंयोजिक बंध बनते हैं। ठीक है, ये यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं, और तथा विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। तथा वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है वह सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आइए हम इनके क्या है भौतिक गुणों को या गुणों को देखते हैं। पहला आपका क्या दे दिया है आपका आयनिक यौगिक के गुण। आयनिक यौगिक में गुण क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, सामान्यतः आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं आपका जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है विपरीत आयन अत्यंत आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और प्रबल आकर्षण बल से बंधे होने के कारण तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, इस प्रकार के यौगिक के उच्च होते हैं। उसके बाद आयनिक यौगिक जल में घुलने पर अथवा पिघली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं तथा अतः ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या बोल रहा है आपका आयनिक यौगिक है, इसलिए क्या हो जा रहा है, ये विद्युत को, ऐसे नाम से ही पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाता है, विद्युत के सुचालक, क्योंकि उनमें आवेश, ठीक है ना, आवेश पाया जाता है, उदासीन नहीं होते, तो आवेश के कारण क्या हो जा रहा है आपका, इसमें ये विद्युत के सुचालक होंगे। दूसरा आपका सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक उसके विपरीत क्या होते हैं, जो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील हैं और सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील नहीं है। इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, यौगिक आयनिक यौगिक की अपेक्षा क्या होते हैं, तुलनात्मक अवस्था में क्या होते हैं, ये कम होते हैं। ठीक है ना, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं। उसके बाद है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं आपके, ये विद्युत के कुचालक, यानी कि तीनों का तीनों क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, तो सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील नहीं। इनके गलनांक क्वथनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक के गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके बाद ये विद्युत का सुचालक है, आयनिक यौगिक विद्युत का सुचालक है, तो सहसंयोजक यौगिक क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया आप लोगों का। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना। ठीक है।